वेल फ्रीक्वेंसी ड्राइव वॉल्व, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में VFD बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास 1 2 3 VFD है, ठीक है, जिसको हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर में यूज़ करते हैं और सिंगल फेज में यूज़ करते हैं। ठीक है, आज इसके जानेंगे वायरिंग कैसी होती है, VFD की वायरिंग कैसी है, कंट्रोल वायरिंग कैसी होती है। ठीक है, हम सिंगल फेज में इसको या 3 फेज में इंडक्शन मोटर में क्यों यूज़ करते हैं, आज हम वीडियो में पूरा जानकारी लेंगे। ठीक है, अब वीडियो में बनी रही। ठीक है, कैसे VFD कनेक्शन कैसी होती है, कंट्रोल कैसी होती है, VFD कैसे काम करता है, पूरी हम वीडियो में जानेंगे। ठीक है, VFD होती है, ठीक है, जो हम लोग की VFD होती है, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ठीक है, वो जो उसको हम लोग कंट्रोलिंग होती है। ठीक है, जो हम लोग कंट्रोलिंग होती है, पावर कनेक्शन कैसी होती है, ठीक है, वो हम समझेंगे। ठीक है, इसकी कंट्रोलिंग कैसे होती है, रिवर्स एंड फॉरवर्ड कंट्रोलिंग कैसे होती है। ठीक है, इसमें जो रेगुलेटर यूज होता है, जो स्पीड को कंट्रोल करता है, ठीक है, जो हम लोग फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है रेगुलेटर, वो उसकी कनेक्शन कैसी होती है, और इसको मोटर कनेक्शन जो होती है हम लोग की पावर कनेक्शन मोटर की, वो कैसी होती है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में पूरे जानेंगे हम लोग की जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होती है यानी VFD, उसकी कंट्रोलिंग कैसी होती है, कंट्रोलिंग कैसी होती है। देखिए हम लोग की 2 तरीके की VFD आती है। देखिए एक सिंगल फेस में आती है और एक देखिए 3 फेस में आती है। ठीक है, हम दोनों समझेंगे सिंगल फेस की कंट्रोलिंग कैसी होती है और 3 फेस की सप्लाई कंट्रोलिंग मतलब कैसे होती है। और एक आता है क्या, और एक आता है कि AC टू DC। ठीक है, जो AC करंट को DC में कंट्रोल हो करके वो मतलब कंट्रोलिंग होती है, वो कैसे होता है, यानी कि उसको बोलते हैं NPN मोड। ठीक है, उसको NPN मोड बोलिए, यानी नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोड। ठीक है, जो हम लोग की AC सप्लाई आती है उसको DC में कन्वर्ट करके उसमें कंट्रोलिंग होती है, वो कैसे होती है आज हम समझेंगे। यानी बहुत तरह की मतलब कि VFD होती है, आज समझेंगे। आप 2 ही तरह की समझाऊंगा, एक सिंगल फेज और 3 फेज। ठीक है, और समझाऊंगा AC और DC मोड जो होती है VFD के अंदर, वो कैसे होती है, मतलब उसकी कंट्रोलिंग, वो भी समझाऊंगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि हम लोग की सिंगल फेज की माने कंट्रोलिंग कैसी होती है। ठीक है, रिवर्स फॉरवर्ड और जो है हमारा रेगुलेटर है। ठीक है, रेगुलेटर है जिसको हम फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं, उसकी मतलब कंट्रोलिंग कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये हो गया हम लोग सिंगल फेज VFD है। ठीक है, सिंगल फेज VFD है। देखिए ये हम लोग की एक फेस वायर आई है और एक न्यूट्रल वायर आई है। ठीक है, इसके आउटपुट है, देखिए यहाँ 3 फेज मोटर है, इंडक्शन मोटर, यहाँ 3 फेज आउटपुट होगा। ठीक है, इसमें होता क्या है कि सिंगल फेज तो आउट इन होगी लेकिन 3 फेज आउट होगा। इसकी एक बेनिफिट है, ये VFD क्या सिंगल फेज इन करेगी और 3 फेज क्या है कि आउटपुट देगी। ठीक है, ये देखिए इंडक्शन मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर है। ठीक है, इसमें देखिए 3 फेज मोटर 415 वोल्ट AC। ठीक है, इसका जो आउटपुट है ये 415 वोल्ट AC सप्लाई देगी। ठीक है, इससे इन क्या करेगी 230 वोल्ट लेगी और 230 वोल्ट लेगी और आउटपुट क्या है 415 वोल्ट ये आउटपुट देगी। ठीक है, सिंगल फेज 415 वोल्ट आउटपुट देगी। ठीक है, अब ये समझते हैं कि इसमें कंट्रोलिंग कैसे हो। ठीक है, कंट्रोलिंग कैसे हो। ठीक है, ये देखिए ये हो गया हम लोग, इसको बोलते हैं जो ऊपर छोटा दिखाई दिया होगा टर्मिनल्स, इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। यहाँ से हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं। ठीक है, मोटर कंट्रोलिंग कर रही है, इसमें हम फ्रीक्वेंसी कमा सकते हैं, मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये वाला हिस्सा यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ PLC से ही कर सकते हैं। अगर ये कंट्रोलिंग तो हमको करना है, अगर हम लोग मैनुअल नहीं करके ऑटो में करना है तो इसमें क्या है कि PLC से कर सकते हैं। देखिए PLC का कनेक्शन है, A प्लस B प्लस है, यहाँ से हम मतलब PLC से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, PLC में क्या है कि उसमें एक मतलब डाटा को लोड करना पड़ता है। ठीक है, वो डाटा क्या करता है कि मतलब कमांड देता है। ठीक है, वो कमांड देता है तो हम लोग का जो होता है मतलब रेगुलेट करता है, जब फ्रीक्वेंसी कब ज़्यादा करना है, कब कम करना है। ठीक है, वो क्या है कि ये मतलब PLC कमांड देता है। अगर हम मैनुअल करना चाहिए तो मैनुअल भी हो सकता है। देखिए ये हो गया हम लोग का मैनुअल कनेक्शन, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये सिलेक्टर स्विच के पास जाते हैं। ठीक है, रिवर्स फॉरवर्ड जिसको बोलते हैं, ये बीच वाला ऑफ है और ये साइड वाला है, क्या है साइड वाला क्या दिख रहा है आपको, रिवर्स दिख रहा है, ये लेफ्ट वाला फॉरवर्ड दिख रहा है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। सबसे पहले देखिए जहाँ पे GND लिखा होगा, ठीक है, जिसमें जहाँ पे GND लिखा होगा वहाँ से क्या है कि एक वायर आएगा कहाँ पे, हमारा सिलेक्टर स्विच। ठीक, सिलेक्टर स्विच पे आएगा एक वायर, ऑफ में आएगा। ठीक है, जो ऑफ इसका 3 टर्मिनल होता है, एक ऑफ टर्मिनल आएगा सीधा आएगा। ठीक है,
उसके बाद क्या है कि जो D1 लिखा होगा, D1 देखिए, ये D1 है, बहुत सिंपल कनेक्शन है। D1 लिखा होगा, एक आएगा रिवर्स में। जो D2 लिखा होगा, D2 लिखा वो आएगा फॉरवर्ड टर्मिनल पर, ठीक है। तो D1 लिखा होगा वो रिवर्स टर्मिनल पर आएगा। जो D2 लिखा होगा वो फॉरवर्ड टर्मिनल पर आएगा, ठीक है। वहाँ से जो GND लिखा होगा वहाँ से मतलब लूपिंग कर होगा, लूपिंग होकर कहाँ पे कॉमन पे आएगा, ठीक है। जो रेगुलेटर है हम लोग की, जो हम लोग फ्रीक्वेंसी कमाता है, स्पीड को कंट्रोल करते हैं, उसकी क्या है कि जो कॉमन में आएगा, ठीक है। जो कि देखिए कॉमन है, कॉमन में आएगा, ठीक है। और जो हम लोग का आउटपुट है, देखिए ये हो गया हम लोग का आउटपुट। देखिए यहाँ पे रेगुलेटर 3 टर्मिनल होता है, ठीक है। जो हम लोग का GND लिखा होगा उसका एक लूपिंग वायर कॉमन में आएगा। और A11 जहाँ पे लिखा है, देखिए A1 लिखा है, ठीक है, A/1 लिखा है, वहाँ से एक वायर आएगा कहाँ, हम लोग की जो रेगुलेटर आउटपुट में आएगा, ठीक है, उसका आउटपुट में आएगा, ठीक है। उसका और एक वोल्ट का आएगा, ठीक है। एक जो फेज सप्लाई है उसका 10 वोल्ट का आएगा। देखिए 10 वोल्ट लिखा है, ये 10 वोल्ट में वर्क करता है। देखिए 10 वोल्ट का सप्लाई X में आ जाएगा, ठीक है। जिसको ये रेगुलेटर होगा, ये क्या होगी, रिवर्स फॉरवर्ड होगा। जब हम लोग मोटर को फॉरवर्ड करना है तो फॉरवर्ड घूमेगा, जब रिवर्स करना है तो रिवर्स घूमेगा, ठीक है। और क्या होगा, हम लोग की जो स्पीड है वो कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। कब स्पीड बढ़ाना है, कब कमाना है, ठीक है, ठीक है। अब अगर आप इतना मतलब इसके मतलब कोई सा आपकी VFD है, ठीक है, उसकी हम लोग मतलब डायग्राम है उसकी जानना चाहते हैं, बहुत ईजी है। देखिए यूजिंग, देखिए क्या लिखा है, RS 485, ठीक है। ये RS 485 की VFD है, ठीक है। इसको आप जब गूगल करेंगे, ठीक है, जब इसको आप गूगल करेंगे तो इसकी पूरी डायग्राम निकल के आ जाएगी। तो आपको ईजी होगा कैसे मतलब रिवर्स फॉरवर्ड करना है और कैसे हम लोग, ये रेगुलेटर है, ठीक है, ये स्पीड कंट्रोल करती है, कैसे करना है, ठीक है, कनेक्शन क्या है देना है, ठीक है। ये अगर आप ये जो आपका जो ये VFD का है, आप इसको डालेंगे, ठीक है, इसका नेम प्लेट में होगा, इसकी मॉडल कौन सी आप डालेंगे तो आप इसके बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। आप इजी तरीके से आप इसको कंट्रोलिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप 3 फेस में चलते हैं। देखिए ये 3 फेस की एक VFD है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ब्रेकर लगा हुआ है, ये 3 फेस सप्लाई इन हो रही है, एक 3 फेस सप्लाई यहाँ पे आउट हो रही है, ठीक है। आउट हो रही है कहाँ, इन हो रही है VFD पे, VFD भी इन हो रही है और VFD से आउट होकर 3 फेस आ रही है। ये 3 फेस इंडक्शन मोटर लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है NPN मोड, ठीक है। NPN मोड अगर किसी VFD पे लिखा हो वो समझ लीजिए नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, मतलब AC करंट से DC कन्वर्ट होता है, ठीक है। जैसे SMPS में होता है, AC करंट देते हैं, उसका आउटपुट DC में लेते हैं, ठीक है, DC वोल्ट में लेते हैं। इसमें भी मतलब इसका जो कंट्रोलिंग होता है, इसके कंट्रोलिंग में क्या है, DC वोल्ट में कंट्रोलिंग होगा, ठीक है, AC वोल्ट में नहीं होगा। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए एक फेस है, एक न्यूट्रल है, ठीक है। एक फेस न्यूट्रल क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे सप्लाई देते हैं, ठीक है। ये देखिए 24 वोल्ट DC है, इसको SMPS भी बोलते हैं, ठीक है। SMPS मतलब AC करंट को DC में कन्वर्ट करता है, ठीक है, उसको SMPS बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग एक फेस न्यूट्रल देखते हैं और यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव मिल रहा है, एक नेगेटिव करंट मिल रहा है, ठीक है। एक प्लस मिल रहा है, एक माइनस मिल रहा है। जो प्लस है, देखिए प्लस जो है ये क्या करेंगे हम लोग, जो रिवर्स और फॉरवर्ड और स्टॉप बटन है उसको हम, जो प्लस वायर है उसको हम लूपिंग कर देंगे, ठीक है। एक ये हो गया हम लोग का क्या है, रिवर्स है, फॉरवर्ड है और स्टार्ट बटन है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, सीधे लूपिंग कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आइए, देखिए जो माइनस वायर है इसमें क्या है कि तो कॉमन होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि कॉमन वायर होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन। देखिए जो D1 है, इसमें जो D1 होता है मतलब जो 24 वोल्ट DC करंट होता है, उसमें जो D1 होता है वो कॉमन होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि कॉमन होता है, ठीक है। और जो D1 होता है वो कॉमन होता है, जो और एक जो D1 होता है वो देखिए S/S है, ठीक है। और जो एक D1 है वो S/S है। उसमें क्या है कि S/S मतलब स्टार्ट एंड स्टॉप है, ठीक है। उसमें क्या है, स्टार्ट एंड स्टॉप है। जो स्टार्ट एंड स्टॉप है देखो यहाँ पे मतलब NC पुश बटन है वो वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो D1 है, जो SS लिखा है वो स्टॉप एंड स्टॉप है, स्टार्ट एंड स्टॉप है, वो NC पुश बटन में आ जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे लिखा है D2, देखिए लिखा है D2,
ठीक है। D2 फॉरवर्ड में देखा आ रहा है, ये हम लोग की देखिए फॉरवर्ड स्विच है, यहाँ पे एक फॉरवर्ड में आएगा, ठीक है। जो D3 है देखिए, जो मेरे D3 है, ये D3 यहाँ पे रिवर्स में आएगी, ठीक है। ऐसे कंट्रोलिंग होता है, ठीक है, रिवर्स फॉरवर्ड कंट्रोलिंग होता है, ठीक है। ये NPN है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है। आप देखिए इसमें भी एक मॉडल होता है, देखिए आपको समझाता हूँ। इसमें ये जो VFD है, देखिए ये देखिए VFD विथ 3 फेस मोटर NPN, ठीक है। NPN मोड है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव मोड है, ठीक है। आप ये समझिए, नेगेटिव में पॉजिटिव नेगेटिव मैंने AC से DC करंट DC वोल्ट में मैंने कन्वर्ट करता है, ठीक है। जब भी आप VFD का कंट्रोलिंग करें, आप देखिए कौन सा VFD है, ठीक है, सिंगल फेस 3 फेस है, ये कौन सी सप्लाई से कंट्रोलिंग होगी, आप हमेशा ध्यान रखिए। और इसका जो मॉडल नंबर होता है, आप एक बार हमेशा गूगल कर दीजिए, आपको ईजी होगा कंट्रोलिंग समझना, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए ये हम लोग की VFD है, ऐसे होती है VFD, देखिए ऐसे होती है, ठीक है।